क्या हर्निया सर्जरी के दौरान जाली बिठाना वाकई में जरूरी होता है? इज मेश नेसेसरी इन हर्निया सर्जरी? चलिए डिस्कस करते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट, लेप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जन। मैं ओएसिस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूं और मेरा खास एरिया ऑफ इंटरेस्ट है एब्डोमेन वॉल रिकंस्ट्रक्शन और कॉम्प्लिकेटेड हर्निया सर्जरीज। आज हम डिस्कस करेंगे पेशेंट्स के मन में आने वाले और ओपीडी के दौरान पूछा जाने वाले एक कॉमन सवाल कि डॉक्टर साहब, आपने कहा है कि हर्निया के लिए ऑपरेशन करना जरूरी है और आप बता रहे हो कि इसमें जाली भी बिठाना जरूरी रहेगा, तो जाली से मुझे डर लगता है, मुझे जाली बिठाने की इच्छा नहीं है। तो क्या हर्निया सर्जरी में जाली बिठाना वाकई में जरूरी है? इज इट रियली नेसेसरी? तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो अगर हम हर्निया की बात करें तो हर्निया जो होता है वो एब्डोमेन यानी कि पेट के जो मसल्स होते हैं उसके बीच में एक वीकनेस तैयार हो जाता है, चाहे वो नाभि के पास में हो, चाहे वो जांग में हो, या फिर किसी पुराने ऑपरेशन के जगह पर हो। और ये वीकनेस होने की वजह से वहां पर एक होल या डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है। और सर्जरी के दौरान हमें क्या करना होता है कि हम उस होल को पूरी तरह से अच्छे से देखकर उस मसल्स को स्टिचेस लेकर एक दूसरे के नजदीक लाते हैं। अब अगर हम सिर्फ स्टिचेस लेकर मसल को नजदीक लाते हैं तो कई बार वो एरिया ऑलरेडी वीक रहता है और हम स्टिचेस लेकर नजदीक लाए भी तो उस एरिया का हीलिंग पूरी तरह से नहीं हो पाता है। कुछ समय के बाद में, चाहे वो कुछ महीनों के बाद में या कुछ साल के बाद में, वो हर्निया का सर्जरी जो है वो फेल हो जाता है और फिर उसी जगह पर हर्निया क्रिएट हो जाता है, चाहे वो उससे बड़ा हो या छोटा हो। कभी कभी उससे बड़ा भी हो सकता है। जो पहला हर्निया अगर 2 सेंटीमीटर का है तो फिर आगे जाकर 4 सेंटीमीटर भी बन सकता है। तो ये जो है बॉडी का जो हीलिंग मैकेनिज्म है उस एरिया में ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम आर्टिफिशियली कुछ मटेरियल्स को वहां पर प्लेस करके, कुछ इम्प्लांट को वहां पर प्लेस करके उस एरिया की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आगे जाकर हर्निया रिपेयर फेल होने के चांसेस कम हो जाए। और इस इम्प्लांट या इस मटेरियल को हम मेश के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में लोग जाली कहते हैं। तो बाय एंड लार्ज हर्निया की अगर कोई सर्जरी कर रहे हैं तो उसमें जाली बिठाना जरूरी होता है, क्योंकि वो उस एरिया को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, साथ के साथ वहां पर जो वीक मसल्स होते हैं उसको एक दूसरे से दूर जाने से भी वो प्रिवेंट करता है। और आगे जाकर लॉन्ग रन में, मतलब हम अगर कुछ सालों की बात करें तो स्टडीज में ऐसा देखा गया है कि विदाउट मेश यानी कि बिना जाली के वर्सेस जिन पेशेंट में मेश या जाली बिठाई गई है, तो हर्निया फेल होने के या सर्जरी फेल होने के जो चांसेस है वो जाली बिठाने के बाद में कम हो जाते हैं। रिकरेंसेस आर लेस विथ मेश रिपेयर। तो क्या इसका मतलब है कि हम हर हर्निया सर्जरी में जाली बिठाते हैं? तो आंसर इज नो। हम हर पेशेंट को सिलेक्ट करते हैं कि क्या इस पेशेंट की सर्जरी में जाली बिठाना वाकई में जरूरी है। तो कुछ एग्जांपल्स या कुछ सिचुएशंस है जहां पर जाली नहीं बिठाई जाती है। नंबर 1, जब छोटे बच्चे के पेट का या नाभि का हर्निया का अगर ऑपरेशन हम कर रहे हैं तो इसमें कई बार हम जाली नहीं बिठाते हैं। इसका रीजन ये होता है कि छोटे बच्चे में अभी उनकी ग्रोथ जो है वो पूरी नहीं हुई है। बच्चा आगे जाकर बढ़ने वाला है, शरीर उनका जो है हाइट और उसके डायमेंशन बड़े होने वाले हैं। ऐसे सिचुएशन में जाली बिठाने से उसकी जो ग्रोथ है वो हैम्पर हो सकती है, खासकर उस एरिया की, या मसल की जो डेवलपमेंट नॉर्मली होनी चाहिए वो नहीं होती है। और आगे जाकर मसल जो है छोटे बच्चों में स्ट्रांग हो जाते हैं, जैसे वो नौजवान तंदुरुस्त हो जाता है तो मसल जो है नेचुरली स्ट्रांग हो जाते हैं, तो इसमें जाली की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरी बात, अगर हर्निया सर्जरी के दौरान हमें ऐसा नजर आता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया है, यानी कि हर्निया टाइट होने की वजह से इंटेस्टिन्स का जो है अगर ब्लड सप्लाई कम हो गया है, इंटेस्टिन ब्लैक हो गई है, यानी कि वो डेड हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन में हम वहां पर कोई भी इम्प्लांट या जाली बिठाना नहीं प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो एरिया में इंफेक्शन का खतरा होता है और हम बॉडी के बाहर का यानी कि फॉरेन मटेरियल को वहां पर डाल रहे हैं तो उसमें भी इंफेक्शन लगने की रिस्क होती है। तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी डॉक्टर, कोई भी सर्जन वहां पर मेश नहीं बिठाएंगे। तो ये जो है, जैसे कि हम ऑब्स्ट्रक्टेड या फिर स्ट्रेंगुलेटेड, ये कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड हर्निया सर्जरी की अगर बात करें तो इसमें हम नहीं बिठाते हैं। थर्ड थिंग, अगर हर्निया बहुत ही छोटा है यानी कि 1-1.5 सेंटीमीटर से अगर हर्निया का साइज कम है तो कई बार मेश की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मेश के साथ और मेश के बिना
छोटे हर्नियास का जो सर्जरी का रिजल्ट होता है वो लगभग सेम होता है। फेलियर का चांसेस मेश और बिना मेश के लगभग सेम होता है। हाँ, जब साइज 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है तब जरूर मेश बिठाना चाहिए, क्योंकि अगर बड़ा हर्निया है तो जो मसल होता है वो ज्यादा वीक होता है, तो ऐसे सिचुएशन में बिना मेश के वो फेल होने का चांसेस रहता है। तो हालांकि हर हर्निया सर्जरी में मेश जरूरी नहीं है, बट ज्यादातर हर्निया सर्जरीज में आजकल हम मेश जरूर बिठाते हैं। मेश सेफ होता है, इसमें रिस्क बहुत कम होती है, तो मेश बिठाने से जो डिसएडवांटेजेस है उससे कहीं ज्यादा उसके एडवांटेजेस होते हैं। आगे जाकर फेल होने के या रिकरेंस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो मेश बाय एंड लार्ज बिठाना जरूरी होता है, बट एवरी पेशेंट इज डिफरेंट, एवरी हर्निया इज डिफरेंट। तो हम एक इंडिविजुअल या 100% ब्लैंकेट डिसीजन नहीं ले सकते कि हर एक पेशेंट में हम मेश बिठाएं। इस डिसीजन को हर पेशेंट के अनुसार, हर हर्निया के अनुसार हमको टेलर करना पड़ता है। अगर आपको हर्निया, मेश या फिर किसी और गैस्ट्रो रिलेटेड टॉपिक के ऊपर एडवाइस चाहिए तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।